नमस्कार साथियों। बस्तर जंक्शन में ये मेरा पहला वीडियो होगा मुकेश चंद्राकर के जाने के बाद में। हालांकि बस्तर जंक्शन को हम लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत याद किया, बहुत दिल से दुआएं दी कि बस्तर जंक्शन को फिर से चालू किया जा सके। लेकिन इन 10 महीनों में वो विडंबना हमारे पास में थी कि हम उसे शीघ्र अतिशीघ्र चालू नहीं कर पाए। लेकिन मनसा हमेशा रही है, मुकेश की याद हमेशा दिल में जहम में रहा है और उसी जहम के वजह से आज हम पूर्ववर्ती पहुंचे हुए हैं हिड़मा के गांव, जहां पर हिड़मा की अंतिम क्रिया वो चल रही है। मैं सतीश अल्लूर, बस्तर जंक्शन के लिए यह मेरा पहला वीडियो होगा भाई युकेश चंद्राकर के साथ में, जिन्होंने काफ़ी लंबा समय इंतजार के बाद में अब ये बस्तर जंक्शन को पुनः चालू करने का एक मंशा बनाई है और इसी मंशा के साथ हम जो है इस पर काम करने के लिए अग्रसर हुए हैं। साथियों, रिपोर्ट अगर पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा और इसमें हम क्या अच्छा कर सकते हैं, इस बात को भी ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मुकेश के जाने के बाद में अब वो हमारे दिल में और हमारे जहन में वो क्षमता नहीं रह पाई है। हम दिल से वो चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब मजबूर है कि हमको भाई की याद में ही सही, लेकिन इस बस्तर जंक्शन को आगे बढ़ाना है। इसलिए एक छोटा सा प्रयास करने का अवसर ढूंढ रहे थे और वो अवसर है, तो क्यों ना कहीं हम उस अवसर को बुना पाएँ। तो साथियों देखिएगा, ये वो स्तर है, ये वो मंजर है जहाँ पर आतंक का दूसरा जो नाम था मारवी हिड़मा, वो अब दफन होने चला है, उसका अंत होने चला है। ये अब अंतिम क्रिया है जहाँ पर मनुष्य की सांसें थम जाती है और उसके बाद में उसकी अंतिम जो क्रिया होती है परिजनों के समक्ष वो किया जाता है। इसके बाद अब जो होगा केवल यादों में, जहन में, लोगों के दिलों में मारवी हिड़मा और उसकी पत्नी राजे वो जीवित रह पाएगी। फिलहाल जिस तरह का वो इंसान था, जितना वो खूंखार था, जितना उन्होंने बर्बरता दिखाई है, जितनी उन्होंने हत्या की है, उसके बाद भी अगर लोगों का जनसैलाब उसके लिए उमड़ रहा है तो वो केवल एक विचारधारा है, जिस विचारधारा के वजह से ये जनसैलाब, यहाँ पे लोग, तमाम वो परिजन, तमाम वो साथी, तमाम वो गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये वो लोग केवल और केवल इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं ताकि वो मारवी हिड़मा का अंतिम क्रिया और अंतिम दर्शन कर सके और इस जो विलक्षण क्षण है, इस क्षण में अपने एक छोटा सा आहुति जो प्रदान करना होता है अंतिम क्षण के लिए, वो दे सके। लास्ट ही सही, लेकिन मानवता का ये जीवन जो होता है, भला ही कितना कठिन क्यों ना हो, भला ही कितना दुखदायी क्यों ना हो, भला ही कितना संघर्षशील क्यों ना हो, लेकिन एक माँ, एक बीवी, एक बच्चे के लिए वो उतना ही कठिन होता है जो जाने के बाद में दिखाई देता है। भाई युकेश चंद्राकर की जिंदगी आज भी उतनी ही कठिनाइयों से जूझ रही है, आज भी उतनी ही तकलीफों से जूझ रही है मुकेश भाई के चले जाने के बाद में। तो हम इस चीज को, परिस्थिति को समझ सकते हैं। भले ही मारवी हिड़मा जो है काफी खूंखार रहा हो, काफी बदनाम रहा हो, काफी नाम रहा हो उसका, लेकिन जो इतिहास था मारवी हिड़मा का, वो इतिहास आखिर इस कब्र में दफन होने वाला है। और वो कब्र जो है, ये सैया जहाँ पर दोनों पति पत्नियों का शव को रखा जा रहा है और यहाँ पर अंतिम सांसें अंतिम क्रिया में तब्दील हो रही है और इसके बाद जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जहम में हमेशा बना रहेगा, लोगों के दहशत में हमेशा बना रहेगा। लोगों के आने वाला 20-25 साल जो है मारवी हिड़मा के नाम से हमेशा दहशत बना रहेगा कि आतंक का दूसरा अगर कोई आय नाम था तो वो मारवी हिड़मा था। और हिड़मा के चले जाने के बाद में अब जो है उसका बटालियन, या यूं कहे PLJ बटालियन का जो सेना है, वो दायित्व पारसे देवा ने संभाल रखा है। अब पारसे देवा जो है वो भी उतना ही खूंखार है, उतना ही आतंक का दूसरा नाम कहा जा सकता है उसे भी, क्योंकि दोनों जो भाई हैं या दोस्त हैं, वो दोनों इसी क्षेत्र, इसी पूर्ववर्ती गांव से निकले हैं और इन्होंने ही जो है इस बटालियन को बनाया था, संवारा था। आपको अगर एक जिक्र करूं तो ताड़मेटला आपको याद होगा, वो ताड़मेटला कांड जिसने 76 जवानों को केवल टेस्टिंग के लिए, केवल बटालियन नंबर 1 की टेस्टिंग के लिए 76 जवानों की शहादत को जो है वो तब्दील कर दिया गया था। उसके बाद में झीरम कांड अगर याद होगा 2013 का, जिसमें 31 शीर्ष नेताओं का खात्मा हो गया कांग्रेस का। वहीं अगर 2021 में अगर बात करें ताड़मेटला, माफ करिएगा, तेकुड़गुड़म का, जिसमें 21 जवानों की शहादत होती है। तो ऐसे ही अनगिनत इतने सारे घटनाएं हैं
जो कि मारवी हिड़मा के नाम से जाना जाता है। ये वो रिकॉर्ड है जो रिकॉर्ड हम तक पहुंच पाए हैं। ऐसे रिकॉर्ड को हम बता सकते हैं, लेकिन ऐसे और कई रिकॉर्ड भी हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाए हैं, जो दर्ज ही नहीं हो पाए हैं। ऐसे रिकॉर्ड भी हैं, और ऐसे रिकॉर्ड का ना जाने कितने हत्याएं होंगी, ना जाने कितने मौतें होंगी जिनका रिकॉर्ड अब तक नहीं हो पाया है, और ना ही उन रिकॉर्डों के बारे में जानकारी हासिल कर पाई है। फिर भी ये जरूर कहा जा सकता है कि एक प्रेम कहानी, एक दुर्दांत नक्सली, एक नेता, एक संगठन का करता धरता, उसका अंत आखिरकार हो ही गया है। भले ही देर हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ, और ये अंत भला तो सब भला, ऐसा ही उम्मीद के साथ में दीजिएगा इजाजत। मुझे सतीश सल्लू, ये रिपोर्ट बहुत पसंद आया होगा आपको तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बिल्कुल एक बटन तो जरूर दबाइएगा मुकेश के नाम पर, और कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। नमस्कार।